राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेहत सीकर जिले के जीनमाता थाना इलाके के खुर्द तनरूपगढ़ का रहने वाला था। कॉलेज के दिनों में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। सीकर के एसके कॉलेज में शेखावाटी की राजनीति का दबदबा हुआ करता था। वर्ष 1995 में एबीवीपी के गोपाल फोगावट का एसके कॉलेज में वर्चस्व था। छात्र संघ चुनावों के समय राजू ठेहट भी गोपाल फोगावट के संपर्क में आ गया। गोपाल फोगावट शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था। ऐसे में फोगावट की छत्र छाया में ठेहट भी शराब का कारोबार करने लगा। इसी दौरान राजू ठेहट की मुलाकात बलवीर बानुरा से हो गई। हालांकि राजू ठेहट से मुलाकात से पहले बलवीर बानुरा दूध का व्यवसाय करता था, लेकिन शराब के धंधे की मोटी कमाई के लालच में बलवीर बानुरा भी शराब कारोबार शामिल हो गया। शेखावाटी इलाके में शराब तस्करी को लेकर वर्ष 1998 में बड़ा गैंगवार हुआ। राजू ठेहट और बलवीर बानुरा ने मिलकर सीकर के भोभाराम की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से अपराध की दुनिया में राजू ठेहट और बलवीर बानुरा का नाम आगे बढ़ा। ठेहट और बानुरा के नाम से लोगों में इतनी दहशत थी कि शराब तस्करी या अन्य अवैध धंधों में रहने वालों को राजू ठेहट और बलवीर बानुरा की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। जो इनकी जी हुजूरी नहीं करता, वे शेखावाटी क्षेत्र में कोई धंधा नहीं कर सकता था। कई सालों तक पूरे शेखावाटी इलाके में राजू ठेहट और बलवीर बानुरा के नाम का दबदबा रहा। अपराध की दुनिया में दोस्ती की मिसाल रहे राजू ठेहट और बलवीर बानुरा वर्ष 2004 में जानी दुश्मन बन गए। दरअसल वर्ष 2004 में शराब के ठेकों की लॉटरी में जीनमाता में शराब का ठेका राजू ठेहट और बलवीर बानुरा को मिला। ठेके पर बलवीर बानुरा का साला विजयपाल सेल्समैन था। शराब की खपत और कलेक्शन की राशि को लेकर ठेहट और बानुरा में विवाद हुआ। ठेहट को लगता था कि विजयपाल उसे पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है और शराब को ब्लैक में बेचकर खुद मोटा मुनाफा कमा रहा है। लेन देन का ये विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ठेहट और उसके साथियों ने विजयपाल सिंह की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू ठेहट और बलवीर बानुरा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बानुरा ने अपने साले की हत्या का बदला लेने की ठान ली। चूंकि उन दिनों शेखावाटी इलाके में गोपाल फोगावट का दबदबा था और राजू ठेहट पर फोगावट का आशीर्वाद था, इस वजह से फोगावट और ठेहट पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े माफियाओं से बदला लेने के लिए बलवीर बानुरा ने नागौर जिले के सांवराद निवासी आनंदपाल सिंह से हाथ मिला। राजनीति में नेताओं से धोखा खाया हुआ आनंदपाल सिंह खुद बदले की आग में झुलस रहा था। बलवीर बानुरा और आनंदपाल सिंह ने मिलकर राजनीतिक संरक्षण के जरिए माफिया बनने वालों का खात्मा करने की कस्में खा ली। आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुरा मिलकर शराब तस्करी के साथ माइनिंग का कारोबार करने लगे, साथ ही अपनी गैंग को मजबूत करने लगे। राजनीतिक संरक्षण के चलते शेखावाटी के गोपाल फोगावट और राजू ठेहट का शराब व्यवसाय हरियाणा तक फैला था। उनके नाम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक शराब से भरे ट्रक बेरोक-टोक चलते थे। बदला लेने के लिए बलवीर बानुरा और आनंदपाल सिंह हरियाणा से फोगावट और ठेहट के नाम से आने वाले शराब ट्रकों को लूटने लगे। कई ट्रक लूटने के कारण राजू ठेहट और गोपाल फोगावट का भारी नुकसान होने लगा। इसके बाद दोनों गैंग्स में दुश्मनी और बढ़ गई। दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करने को बेताब रहने लगे। राजू ठेहट पर गोपाल फोगावट का हाथ था, ऐसे में उस पर हाथ डालने से कई गैंग से जुड़े अपराधी डरते थे, लेकिन आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुरा ने वर्ष 2006 में गोपाल फोगावट को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद राजू ठेहट आग बबूला हो गया। गोपाल फोगावट की हत्या के बाद अवैध शराब का कारोबार काफी कमजोर पड़ गया था। हालांकि फोगावट की हत्या के बाद राजू ठेहट ने भी आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुरा को खत्म करने की कसम खा ली। ठेहट ने अपनी गैंग को सक्रिय किया और बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। लगातार शराब तस्करी और अवैध धंधों से जुड़े माफिया पुलिस की पकड़ से दूर रहे। गैंगस्टर्स और पुलिस की आंख में चौली का खेल कई सालों तक चलता रहा, लेकिन वर्ष 2012 में आनंदपाल सिंह, बलवीर बानुरा और राजू ठेहट पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बलवीर बानुरा के खास दोस्त सुभाष बराल ने सीकर की जेल में बंद राजू ठेहट पर हमला कर दिया, लेकिन ठेहट बच गया। इस हमले के बाद जेल में बंद होने के बावजूद दोनों गैंग्स में बदला लेने की आग जल रही थी। उन दिनों आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुरा बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से राजू ठेहट के भाई ओम ठेहट का साला जयप्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद था। राजू ठेहट ने आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुरा को मारने का काम अपने भाई ओमा ठेहट को सौंप दिया। ओमा ठेहट ने रणनीति के तहत बीकानेर जेल में बंद जयप्रकाश और रामपाल जाट तक हथियार पहुंचा दिए। 24 जुलाई 2014 को जयप्रकाश और रामपाल जाट ने
आनंदपाल पर फायर कर दिए। इसी दौरान बलवीर बानुला बीच में आ गया। बीकानेर जेल में हुई इस गैंगवार में बलवीर बानुला की मौत हो गई जबकि आनंदपाल सिंह घायल हो गया था। इसी दौरान आनंदपाल के साथियों ने जयप्रकाश और रामपाल की जेल में ही पीट कर हत्या कर दी। जेल में हुई इस गैंगवार के बाद आनंदपाल और राजू ठेहट की दुश्मनी और बढ़ गई। आनंदपाल सिंह और राजू ठेहट की दुश्मनी के दरमियान कोर्ट में पेशी के दौरान आनंदपाल सिंह पुलिस पर हमला करके फरार हो गया। 3 साल तक पुलिस उसे तलाशती रही लेकिन वह नहीं मिला। बाद में जून 2017 में पुलिस ने आनंदपाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। कुछ सालों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी राजस्थान में आ गई। वसूली और वर्चस्व को लेकर लॉरेंस और राजू ठेहट में भी दुश्मनी हो गई। उधर आनंदपाल सिंह की गैंग के गुर्गे पर राजू ठेहट से बदला लेने की फिराक में थे। कोरोना काल में जब अधिकतर कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था तब राजू ठेहट को भी जमानत पर छोड़ दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद ठेहट राजनीतिक जमीन तलाशने लगा और लोगों से मिलने लगा। राजू ठेहट ने जयपुर में भी अपना ठिकाना बना लिया था और सीकर के पीपराली रोड पर सीएलसी चौक के पास भी मकान बना लिया। जयपुर में लोगों की मुलाकात के बाद वह सीकर में स्थानीय लोगों से मिलने के लिए सीएलसी चौक के पास स्थित मकान में ही मिलता था। दुश्मनों की नज़र राजू ठेहट पर थी लेकिन शायद ठेहट को ये भांप नहीं पाया। विरोधी गैंग के गुर्गों ठेहट के मकान के ठीक सामने स्थित पीजी में स्टूडेंट बनकर रहने लगे। 2 स्टूडेंट अमूमन राजू ठेहट से मिलते और उनके पांव धोक देते थे। शनिवार 3 दिसंबर को भी वही स्टूडेंट राजू ठेहट के घर के बाहर आए। घंटी बजाई तो राजू ठेहट बाहर आए। कुछ सेकंड बात करने के दौरान 2 और साथी आ गए। इसी दौरान बदमाशों ने अचानक हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे राजू ठेहट की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाशों ने घटनास्थल पर कुल 52 राउंड फायर किए। राजू ठेहट की मौत के साथ ही राजस्थान से एक और गैंगस्टर का खात्मा हो गया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ताराचंद कड़वासरा की भी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के बाद 24 घंटे में 5 हमलावरों को दबोच लिया।